वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस के एक नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक की निफ्टी एनालिसिस बाजार के भयंकर उठापटक के बावजूद जो हमने लास्ट वीकेंड एनालिसिस में निफ्टी की 1500 पॉइंट की बाय कॉल दी थी, उसमें से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट निफ्टी बाय में बंद हुई। इस वीक के लिए हमने उसी बाय कॉल को कंटिन्यू करते हुए 1500 पॉइंट और एक्सटेंड कर दिए। तो अभी हमारा मानना है कि निफ्टी के अंदर अभी इतनी स्ट्रीम बाकी है कि 1200 से 1500 पॉइंट निफ्टी और बढ़ेगी। अगला हफ्ता बहुत ट्रंकेटेड वीक है क्योंकि उसमें पांच के अंदर 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को छुट्टी है। 3 डेज ही ट्रेडिंग और उसके अगले हफ्ते अप्रैल महीने की एक्सपायरी का वीक शुरू हो जाएगा। सबसे पहले समस्त सनातन बंधुओं को हनुमान जन्मोत्सव की बधाई। चैत मास की पूर्णिमा है कल। जो भी मेरे मित्रगण या दर्शक पूर्णिमा का व्रत करते हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई। पूर्णिमा का व्रत करने से चंद्रमा शुभ होता है और चंद्रमा के शुभ होने से मन कंट्रोल में रहता है। और अगर आपका मन कंट्रोल में रहेगा तो आपकी डिसीजन मेकिंग हमेशा सही रहेगी। चंद्रमा मन और खुशी और भोजन का द्योतक है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर चांदी को रिप्रेजेंट करता है और चांदी के अंदर तेजी की पूरी संभावना। बजरंगबली आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए। और मेरा ये मानना है कि अगर हम हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं तो हमें हमारे जीवन की समस्त कठिनाइयों से दूर करने की पावर इस छोटी सी हनुमान चालीसा के अंदर है। और हनुमान चालीसा के कारण शेयर बाजार के ऊपर हमको कितना फायदा होगा, क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें शेयर बाजार में, तो उसमें मेरा एक डिटेल एनालिसिस वीडियो है। मैं दोस्तों सारे टेक्निकल एनालिसिस सारे एस्ट्रोलॉजी के बावजूद ये मानता हूँ, बिना डिवाइन इंटरवेंशन के आपको शेयर बाजार के अंदर लाभ नहीं मिल सकता है। शेयर बाजार में लाभ कमाने के लिए दो डिवाइन इंटरवेंशंस के मेरे वीडियो अवेलेबल है। उसमें से एक वीडियो हनुमान चालीसा और शेयर बाजार पे है और दूसरा खाटू श्याम जी के मंदिर में है, जो कि राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि राहु शेयर बाजार का मालिक है तो खाटू श्याम जी को मैं शेयर बाजार का देवता मानता हूँ। और जो लोग हार रहे हुए होते हैं, क्योंकि शेयर बाजार में 90% लोग पैसा लूज ही कर रहे हैं, तो उनके लिए खाटू श्याम से बढ़िया देवता नहीं है जो इस कलयुग में उनको इस बुरे वक्त के अंदर उनकी मदद करेगा। लास्ट वीक का बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस था दोस्तों। हमने निफ्टी के अंदर 1500 से 2000 पॉइंट की बाय कॉल दी थी और ये बोला था कि बुल्स फाइट बैक करेंगे, बैटल इंटेंसिफाई हो चुकी है। और ये हमने तब बोला था फ्राइडे को। उस समय एसजीएक्स निफ्टी 580 पॉइंट ऑलमोस्ट 579 पॉइंट माइनस में थी। और एक छोटा सा रिकैप सुनते हैं कि उस वीडियो के अंदर हमने क्या बोला।
हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल चार्ट के बेस के ऊपर आप जो भी चीज प्रिडिक्ट करते हो वो आगे चल के पूरी होती है। और टेक्निकल चार्टिंग बहुत ही अच्छा टूल है शेयर बाजार के प्रिडिक्ट करने के लिए। जैसे 1000 पॉइंट की जब मैंने उस 1 अप्रैल को लास्ट के लास्ट वीकेंड एनालिसिस के अंदर मेजर फॉल के बारे में बताया था, तब बाजार ने उससे पहले ये प्रीवियस अप ट्रेंड दिया था। ये वीकली एनालिसिस है और वीकली के ऊपर एक डोजी बनी हुई थी ऊपर। लेट्स सी कि इसमें हमने क्यों बोला था। हम लोगों ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट कट हो सकती है, तब जाके 7-8 तारीख के बाद में रिवर्सल आने की संभावना है। और ये जोन 22,800 के आसपास आने के ऊपर के बाद में हमको रिवर्सल के साइन ढूंढने चाहिए। तो दोस्तों, क्रूड के अंदर सेल कॉल दी थी, गोल्ड के अंदर बाय कॉल दी थी, और उससे भी पहले 24 दिसंबर के दिन मैंने 2000 पॉइंट की मेजर सेल कॉल दी थी निफ्टी के अंदर। और तब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल लोअर एंड तक भी नहीं आया था, और यहां से लेके इस पॉइंट तक निफ्टी को आना था। और इसके बाद में हनुमान जयंती के लिए मेरे इस वीडियो को एक बार फिर मैं आप लोगों को वापस एम्फेसिस करता हूँ कि हनुमान चालीसा शेयर बाजार ट्रेडिंग में सफलता का मूल मंत्र है। ये वीडियो मेरे इसी चैनल पे अवेलेबल है। और जो भी आदमी शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट करता है, ट्रेड करता है, उसको ये वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको डिवाइन हेल्प इन शेयर मार्केट के कारण। ये ऊपर वाला हनुमान चालीसा का वीडियो है और नीचे वाला खाटू श्याम जी का है। दे हारेगा सहारा, खाटू श्याम होगा। तो ये जो वीडियो है, इन वीडियो को आप देखें, इनसे आप समझें और इससे अपनी ट्रेडिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। आओ दोस्तों, अब देखते हैं कि चार्ट क्या कहते हैं, करंट चार्ट क्या कह रहा है। ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। इस चार्ट के अंदर ये आपको पहले ही पता है कि ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ है। और अगर अपन इस ब्रेकडाउन को देखने के बाद में, और ये जब टॉप पे था यहाँ पे, तब हमने 1000 पॉइंट की सेल कॉल दी थी। हम ये मान रहे थे कि ये इस पॉइंट पे आके 22,800 के आसपास आके रिवर्स करना चाहिए था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और ट्रेड वार के चलते बाजार के अंदर मैसिव सेंटिमेंटल सेल ऑफ आया। और इस सेल ऑफ का जो सबसे बड़ा रीजन था, वो मंगल का 3 तारीख को नीच राशि में जाना था। मंगल एस्ट्रोलॉजिकली नीच राशि में 3 तारीख को गया। मंथ एंड के अंदर हमने सूर्य ग्रहण देखा। उससे पहले 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण था। 29-30 तारीख को मीन राशि के अंदर 6 प्लेनेट एक साथ इकट्ठे हुए, और बचे हुए 8 प्लेनेट ने मिलके केतु के ऊपर अपनी दृष्टि डाली। तो ये सारे जो प्लेनेटरी चेंजेस हो रहे थे, ये इतने हैवी थे कि मैंने अपने एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट में कई बार ये आप लोगों को बताया है कि इतना वॉलेटाइल रहेगा। लेकिन दोस्तों, सच बताऊं, ये जिस लेवल का वॉलेटिलिटी ये दिखा रहा है, इतनी तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
मैं ये सोच रहा था कि पूरे वर्ल्ड में 2-2%, 2.5% से ज्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन जिस तरह के डाउ जोन्स और 2-2 हजार पॉइंट, 6-6%, 7-7% के वाइल्ड स्विंग दे रहा है, तो उसको देख के अपन ये मानने को खुद मैं ये मानने को बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये मान के कि यार एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत दम है। और अगर हम इसको अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ में कोरिलेट करें, तो हमें एक अच्छा एंटिसिपेशन मिल जाता है कि बाजार में आगे क्या होने वाला है। तो बाजार ने इस जगह के बाद में एक मंडे को एक गैप डाउन दिया, और मैंने उसी दिन बोला था कि बाजार मंडे को जहां भी गैप डाउन देगा वहीं से बाय करना है। तो जिस जगह पे बाजार ने गैप डाउन दिया वहां से 10 पॉइंट और नीचे गया, और उसके बाद से उसने रिकवरी दी है। और ये रिकवरी आपकी 22,000, ये जो लो था ये 22,920 का था। 22,920 और से, सॉरी, 21,860 का लो था। और 21,860 के लो से आज इसने क्लोज दिए 22,950। तो 1100 पॉइंट की बाय कॉल इसने अचीव कर दी है हमारी लास्ट वीक के टारगेट में। लेकिन ये अभी भी मैच्योर नहीं हुई है, अभी भी इसके अंदर अराउंड 23,800 पकड़ लें आप इसको, तो 1,000 पॉइंट तो यही हो गए। लेकिन जब ये इतना ऊपर आएगी तो हमारा मानना ये है कि ये 24,400, 500 तक कम से कम ये बाजार एक बार में अपसाइड के अंदर आने पे जाएगा। तो इसलिए हमने इस वीकेंड एनालिसिस का जो हेडिंग रखा है वो भी यही रखा है कि बाजार, पहला टारगेट 23,800 और सेकंड टारगेट 25,000 है। लेकिन 24,500 के ऊपर आके कॉशियसली हमें अगले प्राइस एक्शन को देखना चाहिए। निफ्टी के बाद में अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग दिखती है। और इसने बहुत निफ्टी ने तो ये वाला बॉटम छुआ है, जो इस बॉटम पे ये जो, अगर निफ्टी के हिसाब से चलती तो ये 47,700 तक जाती, लेकिन इसने 49,000 का लेवल भी नहीं ब्रेक किया। तो 2,000 पॉइंट ये उससे ऊपर चल रही है, और उसके बाद में इससे स्मार्ट रिकवरी देते हुए ये 51,000 के आसपास आ गई है। और हमारा मानना ये है कि अगर ये 1,000 पॉइंट का और गैप अप देता है, जिसकी पूरी संभावना है कि ये मंगलवार को 1,001 पॉइंट का गैप अप के साथ खुलेगी, और अगर ये 52,000 पार कर जाती है कंफर्टेबली, तो नेक्स्ट टारगेट इसका 54,000। तो 1,000 पॉइंट ये और 2,000 पॉइंट और 3,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की बाय कॉल है। 54,000 के लिए बैंक निफ्टी फ्लाई करने के लिए रेडी है। पवन सुत्र हनुमान जी इसके अंदर, इसको लेके समझो क्या आसमान में छलांग लगाने के लिए तैयार है। निफ्टी क्या कहती है? निफ्टी ने बहुत बढ़िया स्मार्ट सा एक पैटर्न बनाया है। और इस पैटर्न के अंदर ये अभी 20 डीएमए पे भी नहीं आई है। 20 डीएमए इसके 22,930, 980 के आसपास है। तो आप ये 23,000 पकड़ लीजिए। अगर 23,000 के ऊपर बाजार खुलता है और क्लोज देता है मंगलवार को, तो आप मान के चलिए कि ये 24,000 के लिए बाजार अग्रसर है अगली अप मूव में। तो हमारा लास्ट वीक से 1,500 पॉइंट की निफ्टी की बायकॉल चल रही थी, जिसमें से 1,100 पॉइंट कवर हो चुके हैं। अगले हफ्ते के लिए अनदर 1,500 पॉइंट की बायकॉल है निफ्टी के अंदर। लेट्स सी, जहां पे सारा तमाशा हो रहा है वहां क्या चल रहा है। सारा तमाशा तो अमेरिका के ट्रम्प बाबू करा रहे हैं। वो एक दिन एक जो स्टेटमेंट देते हैं, बाजार 2,000 पॉइंट ऊपर चला जाता है, अगले दिन स्टेटमेंट देते हैं 2,000 पॉइंट नीचे चला जाता है। तो फाइनली ट्रम्प बाबू ने टैरिफ टैरिफ का जो गेम खेला, उस गेम को खेलने के बाद में उन्होंने चाइना को छोड़ के बाकी सारी कंट्रियों के साथ में
ये 90 दिन के लिए डिफर कर दिया कि आओ चलो बैठ के निगोशिएट करें। और जैसे ही ये न्यूज बाजार में आई, उस न्यूज के आते ही ये एक कैंडल, जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको लास्ट से, ये आज की कैंडल है, ये कल की, और ये परसों की कैंडल है। परसों की जो ग्रीन कैंडल है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैंडल है। और जो भी आदमी टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहता है, उसके लिए ये कैंडल को स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये 37,387 पे ओपन हुई, और इसने 40,780 का हाई मान लिया, 778 का हाई मान लिया। 37,380 से 40,700, 37,000 से 38,000, 39,000 और 40,000, 3,000 पॉइंट की डाउ के अंदर रैली हुई। केवल एक स्टेटमेंट, चाइना का छोड़ के बाकी सारी कंट्रियों के साथ हमने ट्रेड वॉर को डिफर कर दिया है। नेक्स्ट डे बाजार ने थोड़ी सी सोलेज दी, नीचे आया, अपने सारे टेक्निकल टारगेट अचीव किए उसने, और उसके बाद उसने एक हैमर बना के ये कैंडल को बंद किया और हायर साइड। आज इसने इस कैंडल को एनगल्फ करके एक कैंडल बना। ये ऐसा हो रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि बाजार में होने वाला क्या है? डाउ जोन्स हर हाल के अंदर 42,800 पार करेगा अगले कुछ दिनों में, जिसमें आज का ट्रेडिंग डे, जिसमें ऑलमोस्ट 600 पॉइंट तो शायद अप है ऑलरेडी। 600 पॉइंट के आसपास की डाउ के अंदर तेजी। और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ बाजार मंडे को बंद है, अमेरिका में खुला रहेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि बाजार 42,000 तो पार कर ही जाएगा, क्योंकि इस वीकेंड पे ट्रम्प बाबू की चाइना के साथ भी दोस्ती होने की पूरी संभावना है। ऐसे हिंट ऑलरेडी आ रहे हैं अमेरिका में कि व्हाइट हाउस में प्रवक्ता ने कहा है कि चाइना और अमेरिका के बीच में टॉक होने की और सुलह होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। चाइना के साथ भी अगर दोस्ती हो जाती है तो फिर तो अमेरिका के अंदर और बाजार को 1,000-2,000 पॉइंट की अपसाइड के तेजी के संभावना दिख रही है। अगर आप टेक्निकली देखें तो ये जो नीचे का जोन है, ये एक तरह का लिक्विडिटी सी स्वीप है। मेजर डाउनफॉल, मेजर अप स्विंग्स। तो इसका मतलब है कि इस जोन में जितने लोगों ने के स्टॉप लॉस थे, वो सारे स्टॉप लॉस ये लोग खा चुके हैं। और इस जोन में वापस आने की इनको कोई संभावना नहीं है, अगर ये इस जोन के ऊपर निकल गया तो। 41,000 के ऊपर अगर डाउन चला गया, तो आप मान के चलो कि ये नया हाई लगाएगा। एंड ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न सेम पैटर्न है ऑलमोस्ट सारे इंडेक्सेस का। डाउ जोन्स के बाद नेस्डैक। नेस्डैक क्या है? अमेरिका का टेक हैवी इंडेक्स है। नेस्डैक को भी अगर हम देखते हैं तो नेस्डैक के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का पैटर्न बना हुआ है, जो कि आप डाउ के चार्ट में देख रहे थे। और ये भी एक बहुत स्मार्ट बुलिश अप मूव के लिए रेडी है। एस एस एन पी का चार्ट इन तीनों में से सबसे स्ट्रांग दिख रहा है चार्ट, क्योंकि इसने यहाँ पे जो कैंडल बनती दिख रही है, वो काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव को डिनोट कर रही है। ये आप यहाँ पे अ, एक ये यूनिक सा एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न है। और उस कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर ब्रेकआउट 5,453 पे होगा, अभी 363 है, इसके ब्रेकआउट होते ही आप मान के चलो कि अगले सारे टारगेट ये हिट कर देगा। गिफ्ट निफ्टी आज शायद 80 पॉइंट अप दिखा रही है, 82 पॉइंट अप है। नैस्डैक 360 है, डाउ फ्यूचर्स 650 है, और एस एन पी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट अप है।
तो इसके बाद में हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स, जो कि आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि जितना बड़ा पूरे वर्ल्ड का शेयर बाजार है उतना अकेला क्रूड का मार्केट है, और जितना बड़ा क्रूड का मार्केट और शेयर बाजार मिलके है उससे 4 से 6 गुना बड़ा वर्ल्ड का फॉरेक्स मार्केट है। तो फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। तो फॉरेक्स मार्केट की जो ट्रेड है उसके अंदर डॉलर इंडेक्स में, जब ये तमाशा भी आप शुरू हुआ था उससे पहले आप ये 109 पे था। और लास्ट वीकेंड वाले दिन हम लोग, जब मैं वीडियो बना रहा था तब 105 के आसपास था, तब मैंने आपको यही बोला था कि ये इस बॉटम को छूने की तरफ अग्रसर हो रहा है। उसने आज अपना टारगेट 99.6 पे आ गया। ये मैसिव फॉल है सर, एक दिन के अंदर अगर आप ये देखोगे 102.80 से लेकर 99.64 तक आ गया। लो देखोगे तो 98.7 तक गया है। तो ये 4 4 5 5 पॉइंट का जो इंडेक्स का, डॉलर इंडेक्स का फॉल हो रहा है, तो इससे पूरे वर्ल्ड के अंदर सारी कमोडिटीज जो डॉलर बेस्ड डिनोमिनेशंस के अंदर है उनके ऊपर बहुत मैसिव फर्क पड़ता है। और गोल्ड के अंदर आग लगी हुई है। सोना अपने एक नई ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर है, जो कि मैंने गोल्ड एनालिसिस वीडियो के अंदर बहुत क्लियरली बताया था। जिस दिन मैंने ये एनालिसिस का गोल्ड का वीडियो देख बताया था उस दिन गोल्ड 3000, 3200 से 3000 के आसपास आ चुका था। और इस फॉल के बाद मैंने आपको यही बोला था कि बाजार के अंदर अभी भी कोई बत्ती नहीं है। बाजार अपनी नई हाई को पार करेगा, वापस 3200 पार करके $3400 की तरफ बढ़ रहा है। तो सोने में अभी और तेजी है, क्योंकि अभी अगर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होगा भी तो 3200 के आसपास से आके वापस अगले टारगेट, जो कि $3400, $3450 के आसपास है, वहां तक ये पहुंचने की पूरी संभावना है। WTI क्रूड, क्रूड तो रिसीशन का नाम सुनते ही इसके अंदर इसको डर लगता है और ये दम दम करके गिरने लगता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल को अगर ये तोड़ेगा तो ये बड़ा मैसिव फॉल करेगा। और वही हुआ। इसने इसने जैसे $65 का लेवल तोड़ा तो ये $65 का अनादर $10.55 का लो मार के आ चुका है। इंडियन मेजर स्टॉक्स क्या कह रहे हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर है, इसका अगर चार्ट अपन देख रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट अगर हम गौर से देखते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव बताने की कोशिश कर रहा है। और उम्मीद है कि ये वापस अपने 1370 का जो हाई है उसकी तरफ अग्रसर रहेगा। हमने हमारे जो मेजर हैवीवेट कंपोनेंट है निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, उनको देख रहे हैं तो आईसीआईसीआई तो ये बता रहा है। कमोडिटी के अंदर अगर हम सिल्वर के चार्ट को देखते हैं, सिल्वर का चार्ट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, अप मूव देने की कोशिश कर रहा है। वापस सिल्वर का नेक्स्ट टारगेट वही 35-36 डॉलर का जो प्रीवियस हाई है उसकी तरफ ये अग्रसर रहेगा। और इस हाई को ये वापस छूने की कोशिश करेगा। दैट इज $35। और इसको अपन देखते हैं तो ये 35.50। और इस समय $32 पे है, 32 से 33, 34, 35, $3 की सिल्वर के अंदर बेयर मिनिमम कॉल बाकी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो मूव यहाँ पे बाकी है, पेंडिंग चल रहा है, वो गोल्ड में पूरा हो चुका है। रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट ने बहुत स्मार्ट एक इस ब्रेकआउट के बाद में 1160 का जो ब्रेकआउट दिया और उसके बाद में इसने 1108 का लो मारा है, 1115 का। ये जो सिंगल कैंडल है ये एक तरह से स्टॉप लॉस हट करने के हिसाब से बनाई। और इसके बाद में ये लास्ट 3 कैंडल्स बुलिश अप मूव को बता रही है, जो कि आगे कंटिन्यू रह सकता है। इस वीक के पंचांग को भी अपन 2 मिनट बाद में डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले अपन अनदर टेक हैवीवेट
टीसीएस को देखते हैं, टीसीएस के चार्ट के अंदर ये स्ट्रॉन्ग बॉटम से स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन बनी और उसके बाद में पिछले 3 दिन से ये एक बेरिश इंटोनेशन देने की कोशिश कर रहा है, तो ये डार्क क्लाउड कवर जैसे बिहेव कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि टेक कंपनियों के रिजल्ट टीसीएस का कोई बहुत अच्छा नहीं आया था, इन्फोसिस और बाकी सबके भी आएंगे, तो अगर ये सेक्टर के अंदर गिरावट आती है तो ये लोग सबसे पहले अच्छा डाउन मूव देने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे दोस्तों ने मेरे से फोन करके पूछा है कि सर ये इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस और टेक के जो कंपनियां हैं इनके चार्ट के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है। इन्फोसिस के चार्ट को अगर अपन आईएनआर में देखते हैं तो अगर ये 1250 का लेवल अगर तोड़ता है तो 570 की तरफ ये अग्रसर हो जाएगा। ये कॉल मेरी बहुत पुरानी कॉल है, इसने पिछली बार भी इसी 1250 के लेवल से रिवर्सल दिया था। ऐसा इस बार भी कर सकता है वो। और अब की बार अगर ये करेगा तो जहां से भी अभी ये आगे से रिवर्स होगा तो आप मान के चलो कि वो 570 की तरफ अग्रसर हो जाएगा। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्फोसिस की जो एडीआर का चार्ट है वो $16 का जो ये डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम का सपोर्ट है, इस सपोर्ट के लेवल पे आ चुका है। और अगर इसने $16 से गिरावट दी तो ये $10 के आसपास पहुंच जाएगा। $10 के आसपास में अगर ये पहुंच जाता है $16 से ज्यादा, तो इन्फोसिस का जो वैल्यू आज है वो आधी हो जाएगी। तो आप इन्फोसिस को ट्रेड करते समय ये कॉशियस रहे। और इंडियन आईएनआर का चार्ट में ये इस लेवल पे है अभी। अगर इसी इन्फी को मैं, ये जो एडीआर का चार्ट है इसको हमारी आईएनआर वाला जो इंडियन एनएससी का जो चार्ट है उसमें डालता हूँ मैं। अच्छा, ये भी ऑलमोस्ट नीचे तक आ गया। ये जब मैं लास्ट वीकेंड एनालिसिस में था तब ये यहाँ पे थी, और ये लास्ट 3-4 डेज के अंदर इसने 1400 का लेवल, 1500 के आसपास थी और ये 1400 और 1360 और इनफैक्ट 1310 का लेवल इसने दिखा दिया है। तो अगर ये लेवल टूटते हैं तो ये बड़ा खतरनाक इंपॉर्टेंट जोन है, जहाँ से अगर ये टूटा तो आप मान के चलो कि 1350 है और मिलाइए तो ऑलमोस्ट $700 का, $700 का जो टारगेट है हमारा, जो कि मेरे बहुत सारे दोस्तों को याद होगा कि मैंने ऑलमोस्ट 1 डेढ़ 2 साल पहले दिया था। तो उस यहाँ पे दिया था, इस जगह पे कहीं, कि ये इस लेवल को अगर ये तोड़ेगा तो ये आगे और नीचे जाने की इसकी संभावना है। 1200 का जो लेवल है इसको यहाँ तक लीवे दे सकते हैं, 1200 तक। जो 1250 में बोल रहा हूँ इसको 1200 तक भी लीवे दिया जा सकता है। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्फोसिस का अगर रिजल्ट खराब आया तो ये यहाँ से 1250 के नीचे ही खुलेगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। इन्फोसिस के बाद अपन एचडीएफसी बैंक पे आ जाते हैं। ये एडीआर का चार्ट है एचडीएफसी बैंक का, जो कि ऑलमोस्ट 2.5-3% अप चल रही है इस समय। और चार्ट के ऊपर आपको दिख ही रहा होगा इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुलिस स्ट्रक्चर बना रखा है, और इसका ब्रेकआउट देने के बाद में अनदर $5 से $7, मतलब ₹500 के करीब की आईएनआर के अंदर भी तेजी की संभावना है। दोस्तों अपन ने ऑलमोस्ट चार्ट सारे अपन ने स्टडी कर ही लिए। ये बुक का जो इन्फ्लुएंस होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल पूर्णिमा है और पूर्णिमा के बाद में जो टैक्स ट्रेडिंग डे आएगा अपना, वो सोमवार को आना चाहिए था लेकिन सोमवार को अपने यहाँ छुट्टी है।
तो ये मंगलवार को हमारा अ, जो बाजार खुलेगा वो मून टाइम साइकिल डे पे खुल रहा है। और मून टाइम साइकिल डे पे अगर बाजार पुलिस साइड के अंदर खुलेगा तो एक अच्छी इम्पल्सिव बड़ी रैली देने की पूरी संभावना है। अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल सीखनी है तो हमारा एक ट्रेडिंग स्किल एंड टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स कंडक्ट करते हैं। ये उसके अंदर हमारी एक ट्रेडिंग टेक्निक है जो हमने डिवाइस की है रेस्ट के नाम से। रेस्ट में क्या है, रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग है। रूल बेस्ड ट्रेड के अंदर एंट्री होती है, स्टॉप लॉसेस होते हैं, टारगेट होते हैं। और इस तरीके से हम इसके अंदर आपको ये सिखाते हैं कि बाजार के अंदर कैसे कैसे प्ले किया जाता है। और अगर आप अपने आप में इन्वेस्ट करते हो, अपने आप के अंदर वो करते हो, तो वो चीजें आपको बाजार को समझने के अंदर बहुत करती है। अगर किसी व्यक्ति को आ, मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स के बारे में कोई और जानकारी चाहिए या उसमें ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो वो मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकता है। इसके बाद भी हम अ, दो इम्पोर्टेंट चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक का बुलिश आउटलुक तो मैंने आपको बता ही दिया। और बाजार के अंदर बाजार को समझना बहुत जरूरी है। बाजार को इसलिए समझना जरूरी है कि अगर आप बाजार को नहीं समझोगे तो आप हमेशा बाजार के अंदर धोखा खाओगे। धोखा क्यों खाओगे? क्योंकि आपको यही नहीं पता कि बाजार को कौन कंट्रोल कर रहा है। आप ये सोच रहे हो कि ये न्यूज आ रही है इसलिए बाजार जा रहा है। इसको अगर न्यूज के भरोसे बाजार चलता होता तो मैंने लास्ट वीक 650 पॉइंट की SGX माइनस 5-5% के वर्ल्ड मार्केट के माइनस होते हुए भी मैंने आपको ये बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर 1500 से 2000 पॉइंट की बाय कॉल है मेरी अगले हफ्ते के लिए। और उसमें से 1100 पॉइंट बाय कॉल मेच्योर हो गए। और हमने इतनी अनसर्टेनिटी अभी भी बाजार के अंदर होते हुए भी, क्योंकि टीवी मीडिया है सब आपको डराने में लगे हुए, और उस समय मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये डरने की बात नहीं है। बाजार के अंदर अभी भी अगले 1500 पॉइंट की तेजी बाकी है। यही सेम चीज मैंने आपको गोल्ड एंड सिल्वर के लिए बोला था। कई बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने ये प्रिडिक्ट कर दिया कि सोना 54,000 आ जाएगा या सोने के अंदर 30% 20% का करेक्शन आएगा। मेरा मानना है कि सोने के अंदर कोई करेक्शन अभी आने की संभावना नहीं है। बाजार एस्ट्रोलॉजिकली जिस तरह का हैवी मंथ चल रहे हैं उसके अंदर अभी बाजार के अंदर सोने चांदी में कंटिन्यूस तेजी आएगी। ये मेरा लास्ट वीक का एनालिसिस वाला वीडियो था जिसमें बुल्स आर बैक, मार्केट में उछाल आएगा। 1500 पॉइंट की बाय कॉल है 7 अप्रैल ऑनवर्ड्स के लिए, जो कि आप देख चुके हो। ट्रम्प का जब लिबरेशन डे का टैरिफ उसकी उससे स्टार्ट किया था उस समय डाउ जोन्स और वो सब जब ग्रीन में थे, तब मैंने ये बता दिया था कि टैरिफ वार अगर शुरू होगी तो बाजार के अंदर बहुत ज्यादा डाउनवर्ड मूव आने की पूरी संभावना है। मैं एक्सपेक्ट 2 से 3% का कर रहा था, लेकिन ये तो डोनाल्ड ट्रंप है तो इसको कुछ छोटी मात्रा में की गई चीजों से मजा नहीं आता, तो इसने उठा के सीधे 5-5, 6-6% गिरा दिया और पूरे वर्ल्ड के मार्केट। बाजार के अंदर एस्ट्रोलॉजी, यस, एक पॉइंट जो अपना रह गया था आज का डिस्कशन के अंदर, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का स्टॉक मार्केट के ऊपर जो फर्क पड़ रहा है। ये जो तो जुपिटर का ट्रांजिट मई में होगा, तभी तो गोल्ड एंड सिल्वर मई तक तेज है। तो गोल्ड एंड सिल्वर का इन्वेस्टमेंट को हमने एस्ट्रोलॉजी से कोरिलेट किया। क्रिप्टो करेंसी अगले महीने बहुत तेज रहेगी। तो
अभी इस वीक का जो डिफरेंस आ रहा है वो ये है, शनि क्या कर सॉरी शुक्र क्या कर रहा है, 13 तारीख को मार्गी हो रहा है। 13 तारीख को शुक्र मार्गी हो जाएगा। शुक्र किस में मार्गी हो रहा है? पीसीज के अंदर मार्गी हो रहा है। पीसीज के अंदर शुक्र के मार्गी होने से, अपनी उच्च राशि में मार्गी होने से, वो अपनी फुल पावर दिखाएगा। बाजार के अंदर सब तरफ पैसा ही पैसा होगा, लग्जरी आएगी और शेयर मार्केट बहुत तेजी से अपसाइड होगा। दूसरा, 7 अप्रैल को जब मैंने आपको लास्ट वीकेंड में बोला था कि बाजार तेज होगा, वो क्यों बोला था? क्योंकि मरकरी मार्गी हुआ था 7 तारीख को। और मरकरी किसका मालिक है? मरकरी बिजनेसेस का मालिक है। तो बिजनेसों के अंदर वापस तेजी आने की, कम्युनिकेशन सेक्टर है, बैंक्स है, इन सब का मालिक है मरकरी। तो मरकरी और वीनस, वीनस उच्च का, मरकरी नीच का, किस राशि में बैठे हैं दोनों एक साथ? ये दोनों बैठे हुए हैं मीन राशि में। मीन राशि क्या है? हमारे ज्योतिष की जो कुंडली होती है उसकी 12वीं राशि है, राशि ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद एक नई बिगनिंग स्टार्ट होगी। और ये दोनों ग्रह, एक नीच का और एक उच्च का ग्रह साथ में होता है तो नीच भंग राजयोग बनाते हैं। तो नीच भंग मतलब अभी शेयर बाजार ने आपके सामने क्या किया? एक्सट्रीम लेवल की नीचता कर चुका है। मुझे नहीं लगता कि जो लोगों के पास में लिवरेजेस पोजीशन थी वो 2-2000 पॉइंट नीचे आने के बाद में बची हुई होगी। और उसके बाद में इसने ऑल नीचता करते ही उसने राजी हो गए, तो राजी हो गए तो ये वापस रिकवर करेगा। तो इस तरीके से ये मरकरी और वीनस का प्ले हमने लास्ट वीक देखा। नीच भंग राजयोग का शेयर बाजार पे जो फर्क पड़ रहा था वो आपको सामने दिखाई दिया। और मुझे लगता है कि वीनस इस हफ्ते जो मार्गी हो रहा है 13 तारीख को, एक बड़ा ट्रांजिट क्या हो रहा है? वीनस मार्गी हो रहा है, 13 तारीख को हो रहा है। 14 तारीख को क्या हो रहा है? 14 तारीख को सूरज मेष राशि में जा रहा है। सूरज का मेष राशि में जाना, ये उसमें क्या होगा? मार्केट की लीडरशिप शिफ्ट हो गई। सूरज की मेष राशि में उच्च का होता है, एक्सल्टेशन होता है। और सूरज कौन है आज की तारीख में? सारे राज जो गवर्नमेंट के हेड है, जैसे नरेंद्र मोदी इंडिया में मान लो, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप मान लो, तो ये सारे लोग जाके ये अपना खुद के उच्च के घर में जाके, जो कि सेनापति मंगल का घर है उनके, उसके अंदर जाने से आपको पूरे वर्ल्ड के लीडर्स के अंदर क्लियरिटी आ जाएगी थॉट पे। जो कि मीन राशि में सूरज के होने के कारण, और चूंकि वहां पे राहु ऑलरेडी है तो सूर्य ग्रहण का भी इम्पैक्ट आ रहा है। और वहीं पे शनि महाराज भी है, और बाप बेटे के अंदर बिल्कुल नहीं बनती है, तो दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस में अनकंफर्टेबल। तो वो इतने बड़े क्राउड में से राजा जैसे ही निकल के अपने सेनापति मंगल के घर में पहुंचेगा तो वो रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होते ही वो प्रॉपर डिसीजन लेगा, और उसके कारण शेयर बाजार में हम अगले हफ्ते और ज्यादा तेजी की उम्मीद करके बैठे। तो ये दोस्तों एस्ट्रो एनालिसिस हो गया। ये जो दो बड़े एस्ट्रो एनालिसिस है, ये अगले हफ्ते की टोन को पॉजिटिव साइड में सेट करके रखते हैं। और जब सूरज एरीज राशि के अंदर जाके उच्च हो जाएगा तो मंगल जो इस समय अपनी नीच की राशि कर्क में चल रहा है उसको भी बहुत बेनिफिट होगा, और वो अपने अपने राजा की खिदमत के अंदर थोड़ा बिजी रहेगा। लेकिन वर्ल्ड वाइड के अंदर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होने की पूरी संभावना है। और वो फाइट्स बढ़ेगी, और ये नए तरह की जो मॉडर्न फाइट्स थी वो फाइट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो को एस्ट्रोलॉजी क्या करती है? टाइम को कोरिलेट करती है। टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है? प्राइस को कोरिलेट करता है। और टाइम और प्राइस को हम जब अच्छे से समझ जाते हैं तो भी उसके बावजूद भी हमें ट्रेडिंग स्किल इज ऑल टुगेदर थर्ड बॉल गेम। तो ये तीनों चीजों को हम हमारे टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स के अंदर सिखाते हैं ताकि ये हो। तो इस तरीके से ये इसमें जो हमारे जो पुराने वीडियो है उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्लेलिस्ट है हमारी, जिस प्लेलिस्ट का नाम है डिवाइन हेल्प फॉर द स्टॉक मार्केट। इसमें हनुमान चालीसा है, चूंकि कल हनुमान जयंती है तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि
इस वीडियो को एक बार वापस गौर से देखें और इस वीडियो को गौर से देख के आप हनुमान जी की शरण में जाएं और बाजार के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करें। दूसरी एक इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर हमने कई कई जो कई इम्पोर्टेंट हमने उसके अंदर बता रखे हैं स्टॉक्स। जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, स्टॉप इन्वेस्टिंग इन रॉन्ग स्टॉक्स। हमारा मानना यह है कि रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स के अंदर 12 सेक्टर्स की ये सीरीज है, जिसके अंदर हमने अल्कोहल इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट, एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरी, एनर्जी सेक्टर, गोल्ड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर, एआई रिलेटेड स्टॉक्स और रेलवे और पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स, इनको हमने डिटेल में एनालाइज किया। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए हमने धनतेरस पे ही आपको बता दिया था एक डिटेल वीडियो एनालिसिस करके कि ये $3200 गोल्ड एंड 36 से $42 तक सिल्वर जाने की पूरी संभावना है। तो दोनों टारगेट अचीव हो गए। और उसके बाद जो हमने नया अपडेटेड वीडियो दिया है गोल्ड सिल्वर का, उसमें आगे भी तेजी की पूरी संभावना है। और उसके पीछे टेक्निकल के अलावा एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। तो आप इस चैनल को एक बार, जिन लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है वो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि उनको जल्दी से जल्दी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। एक बार फिर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। और इस चैनल पे जो भी चीज हमने डिस्कस की है वो केवल एंड केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और इसके इस शेयर बाजार के अंदर निवेश करना हाई रिस्क माना जाता है। और आप निवेश, किसी भी किस्म के निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। हनुमान जयंती की एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बजरंग बली की जय। मेरी हाथ जोड़ के बजरंग बली से प्रार्थना है कि मेरे सभी चैनल को देखने वालों को धन धान्य से भरपूर रखे और उनके सभी कष्टों को हरे, ताकि उनका जीवन सुखमय और सुखी रहे। और उनको किसी भी किस्म के ना से रोग, हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। जय बजरंग बली।